हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक्चुअली जो तुम्हारे क्लास 12th में टर्म 2 के सिलेबस में सीबीएसई ने केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के ऊपर चर्चा की हुई है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और उसके सॉल्यूशन है वो हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। यदि हमें सॉल्यूशंस गिवन है और उनसे यदि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है वो हमारे टर्म 2 के सिलेबस में नहीं थी, बट ये एनसीईआरटी में ये वाला जो टॉपिक है ये गिवन है कि कैसे हम यदि कोई सॉल्यूशन गिवन हो और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो हम कैसे बनाएं। तो हम इसी बात पे आज चर्चा करेंगे कि यदि हमें मान लो कोई भी सॉल्यूशन दिया है, जैसे मान लो हमें कोई फंक्शन दिया होगा कि जैसे मान लो y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन दिया है fx, है ना, और उसमें कुछ कांस्टेंट भी होंगे, जाहिर सी बात है। जैसा कि हमने देखा था कि यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसमें कितने आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, ये हमें पता है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पे हम बात की थी तब हमने देखा था कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि यदि सॉल्यूशंस गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो देखो, इसके लिए हमें जितने भी उसका सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उस फंक्शन को उतनी ही बार अपने को क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का करना होता है। फिर जितने भी डिफरेंशिएशन बने हैं उनकी हेल्प से हमें जो कांस्टेंट है उन्हें हटाने होते हैं, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, लेकिन एग्जाम्पल की हेल्प से इसको ढंग से क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। इन कर्व को सेटिस्फाई करने वाली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हमें जो कर्व की इक्वेशन गिवन है, जो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन है वो लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे m हमें बोला है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि ये किसी फैमिली ऑफ कर्व्स है तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, जैसे हमने पढ़ रखा है कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही उसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1, केवल m ही तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा इस फैमिली ऑफ कर्व्स का, उसका जो ऑर्डर है वो हम इस सॉल्यूशन को देखते ही बता सकते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, इस सॉल्यूशन को देखते ही बता देंगे कि उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जितने इसमें कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, m इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स। बात समझ में, m इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स। अब ये देखो कितने सॉल्यूशन बने अपने पास, कितनी इक्वेशंस अपने पास आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, है ना। एक y की जो हमें गिवन थी, एक हमने एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद हमें जो इक्वेशन मिली वो हमें सेकंड इक्वेशन मिली। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, m है, हमें m को हटाना है। बस जो भी इक्वेशन फाइंड आउट होगी, जो भी इक्वेशन आएगी वही क्या आएगी, हमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। अब दोबारा इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है ना, और आगे इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, केवल एक बार ही करना है। जितना इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद इसमें से m जो है वो हमें एलिमिनेट करना होगा। अब इस कांस्टेंट को कैसे हटाना है, m को, वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी इसको हटाओ। जैसे हम यहां से देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एम एक्स की जगह में y लिख सकता हूँ। ई रेज टू पावर एम एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई 1/y dy बाई डी एक्स। बात समझ में आई, m की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब बस पहली वाली इक्वेशन में हम m की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो भी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ से mx की वैल्यू देखें तो वो हमें मिली log y टू द बेस e, ऐसा। और m की वैल्यू हम यहाँ से यदि पुट कर दें तो ये आ गया 1/y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू log y टू द बेस e। तो यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स
log y to the base e। बात समझ आई? तो इस टाइप से हम गिवन यदि फैमिली ऑफ कर्व्स है उसकी हम इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें फाइंड आउट करना आता है, वो तुमने मेथड सीख ही रखे हैं कि किस टाइप से इनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ध्यान रखना, जितने भी कांस्टेंट दे रखे हों हमें उतनी ही बार उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर जितनी भी इक्वेशन हो उनकी हेल्प से जितने भी कांस्टेंट हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, दो कांस्टेंट होते तो अपन दो को हटाते, तीन कांस्टेंट होते अपन तीनों को हटाते। बात समझ में आई? तो यहाँ हम देखें तो यहाँ कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए ये वाली जो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में आई? तो अगले कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई बाय फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन गिवन है जहां पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए, है ना। तो हम कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो मजे की बात क्या है कि ये जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है, जो सेकंड वाली इक्वेशन हमें मिली है, यहाँ पे तो ऑलरेडी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसी से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यही क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये भी इक्वेशन काम में आनी चाहिए, क्योंकि हमने सेकंड जो इक्वेशन फाइंड आउट की है वो भी तो पहले की हेल्प से की है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब इक्वेशन काम में आए, बस इनकी हेल्प से इन दोनों में से कैसे न कैसे करके तुम आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा दो, वो तुम्हारी क्या मिल जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसकी डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तुम्हारी आ जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई। और तुम्हें और क्लेरिफाई करना है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल से। तो तुम देखोगे कि यही जो सर्कल है ये इसका जो सॉल्यूशन है वो आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन हमें दे रखे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। इनकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x प्लस x sin x। अच्छा जी, इसमें बताओ कितने को आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है a और b। तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? दो बार। यूं नहीं कि हम एक ही बार करेंगे, दो बार तो डिफरेंशिएशन हमें करना ही करना है। तो पहली बार करें तो y डैश की जो वैल्यू होगी कितनी आ गई? a cos x माइनस b sin x, x sin x का किया तो x कांस्टेंट sin x का हो गया cos x प्लस sin x। ऐसे एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो y डबल डैश कितना है? ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। y डबल डैश यदि फाइंड आउट करें तो माइनस a sin x माइनस b cos x, ये कितना आ गया? x कांस्टेंट cos x का हो गया माइनस sin x प्लस cos x और sin x का आ गया cos x, तो मैं 2 cos x लिख सकता हूं। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों की हेल्प से हमें क्या करना है? a और b को हटाना है, जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सबको हटाना है। तो मैं क्या करूं? यदि हम ढंग से देखो तो मैं a और फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूं तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। a और फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐड कर देता हूं, तो फर्स्ट प्लस थर्ड करें तो इधर क्या आएगा? y प्लस वाई डबल डैश इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा a sin x b cos x, और ये x sin x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos x। तो यही सॉल्यूशन आ गया। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो इस फैमिली ऑफ कर्व्स को सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आई? तो कैसे, जैसे इसमें हमने सेकंड वाली इक्वेशन की हेल्प नहीं ली, तो जरूरी नहीं कि सेकंड वाली इक्वेशन की हेल्प से ही करना है, बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इन तीनों की हेल्प से आर्बिट्ररी कांस्टेंट जहां भी तुम्हें हटते दिखे वहां हटा दो, वो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखी फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। अब हम देखें यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? दो, a और b। तो यहाँ पे दो बार हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। तो दो बार डिफरेंशिएशन किया तो पहली बार किया y डैश इक्वल्स टू e रेज टू पावर x को यदि मैंने कांस्टेंट रखा तो ये कितना आया? माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस e रेज टू पावर x, ये टर्म u की क्यों आ जाएगी? a cos x प्लस b
साइन एक्स। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y डबल डैश इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x को कांस्टेंट रखा, फिर उसके बाद इसका कितना हो गया माइनस ए कोस एक्स, और ये आ गया माइनस बी साइन एक्स, चमका। फिर प्लस ई रेज टू पावर x का किया तो ई रेज टू पावर x, इसको हम रखेंगे कांस्टेंट, तो ये आ गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ऐसा। प्लस अब आगे वाले का करेंगे, प्लस यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, प्लस ई रेज टू पावर एक्स का किया तो ई रेज टू पावर एक्स, ये हो गया ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ऐसा कुछ आ गया है। ठीक है, यदि मैं इसको ढंग से यदि अपन लिखें तो कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? यहां से यदि अपन देखें तो ई रेज टू पावर एक्स बी कोस एक्स, ये 2 टाइम्स हो गया, ए कोस एक्स और बी कोस एक्स, ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, और हमारे पास वाई डबल डैश जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स, 2 टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, ऐसा। और ये वाली टर्म जो है ये कहीं बन रही दिख रही है ना, बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ये कहीं बन रही है, बिल्कुल यहाँ पे ये टर्म बन रही है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। बात समझ में आई? देखो बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, ये यहाँ पे बन ही रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू देखो y डैश इक्वल्स टू कितना आया ई रेज टू पावर x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y डबल डैश अपॉन 2 ई रेज टू पावर x, ऐसा लिख सकता हूं। b cos x माइनस a sin x की जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस ई रेज टू पावर x यहां पे है, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y अपॉन ई रेज टू पावर x, तो y अपॉन ई रेज टू पावर x लिख दिया। ई रेज टू पावर x ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 2y डैश इक्वल्स टू y डबल डैश प्लस y, ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। बात समझ में आई? तो बस जो भी इक्वेशन है इनकी हेल्प से तुम्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो उतनी बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका जो आंसर है, थर्ड वाले का जो आंसर है वो क्या होगा। आई थिंक तुम्हें ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा कि किस टाइप से यदि हमें सॉल्यूशन दिए हो तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और कि ये चीज़ ध्यान रखना, यदि हमें सॉल्यूशन दिया हुआ हो और पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि जितने सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसमें उतने ही ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका आंसर क्या होगा वो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।